नमो वः। अद्य समारम्भशृङ्खलायाः पञ्चमसत्रे भवतां सर्वेषां भवतीनां सर्वासाञ्च सुस्वागतम्। अधीमहे वयं श्रीमदम्बिकादत्तव्यासविरचिते कथाकुसुमे पञ्चमीं कथाम्। अथ पञ्चमकथा तिक्तद्राक्षाः। कस्मिंश्चित् कुञ्जे लम्बमानान् द्राक्षागुच्छान् भोक्तुं काप्युल्कामुखी चिरम् उत्पतन्त्यपि ग्रहीतुं न शशाक। ततः परावर्तमाना केनचित् शशकेन पृष्टा, मित्र अपि भुक्ता द्राक्षाः? सोवाच, तिक्ताः सन्ति इति परित्यक्ताः। यत्प्राप्तुं नैव शक्नोति तद्दूषयति बालिशः इति पंचम कथा। आइए अब हम इस कथा को हिंदी में समझते हैं। एक एक शब्द को समझेंगे, फिर वाक्यों को और फिर पूरी कथा को। कस्मिंश्चित् कुंजे, इसका संधि विच्छेद है कस्मिन चित कुंजे। कस्मिन अर्थात किसमें, कस्मिन और चित अर्थात कस्मिंश्चित, इसका अर्थ हुआ किसी में, और कुंजे अर्थात कुंज में। कुंज जैसा आप जानते हैं लताओं से ढका हुआ स्थान, जहां कैसे किसी कानन कुंज के धाम में प्यारे करें विश्राम चलो तो भला, तो कुंज में, किसी कुंज में। लंबमानान अर्थात लटकते हुए। हिंदी में लंबे का अर्थ होता है ऊंचा और लंबे का अर्थ होता है लंबाई में भी जो अधिक हो, परंतु जो मूल धातु है लंब, संस्कृत में लंबते, उसका अर्थ है लटकता। लंबते लटकता है, लटकती है। जैसे मंकी गीता में कहा गया मणि वोष्ट्रस्य लंबेते प्रिय वत्सतरौ मम, महाभारत में। इसका अनुवाद मैंने अपनी व्यास कथा पुस्तक में किया भी है। तो किसी कुंज में लटकते हुओं को, लंबमान लटकता हुआ, लंबमानान द्वितीया का बहुवचन है पुंलिंग में। द्राक्षा गुच्छान, द्राक्ष के गुच्छों को, दाख के गुच्छों को, दाख जिसे अंगूर भी कहते हैं, तो द्राक्षा के गुच्छों को, दाख के गुच्छों को। भोक्तुम अर्थात खाने के लिए, जैसे करतुम करने के लिए, गंतुम जाने के लिए, स्नातुम स्नान करने के लिए, वक्तुम बोलने के लिए, वैसे भोक्तुम अर्थात भोजन करने के लिए, खाने के लिए। काप्युल्का मुखी, यहां संधि विच्छेद है का अपि उल्का मुखी। का अर्थात कौन, स्त्रीलिंग। का अपि अर्थात कोई, स्त्री। और काप्युल्कामुखी, कोई उल्कामुखी। उल्कामुखी कहते हैं संस्कृत में लोमड़ी को, जिसके मुंह में उल्का रहती है, लाल लाल जीभ जो उल्का जैसी दिखती है, तो काप्युल्कामुखी। चिरम अर्थात बहुत समय तक, जैसे चिरकारी जो बहुत समय लेकर काम करता हो, चिरंजीवी जो बहुत समय तक जीता हो, लंबे समय तक जीता हो, चिरकाल तक जीता हो, तो चिरम अर्थात बहुत समय तक, अव्यय है। उत्पतंत्यपि, यहां संधि विच्छेद करना होगा, उत्पतंती जोड़ अपि। तो पतन गिरना, ऐसे पतन का एक अर्थ उड़ना भी होता है, पर पतन सामान्यतः गिरना, पड़ना, और उत्पतन ऊपर जाना, उछलना। तो उत्पतंती उछलती हुई, उत्पतंती अपि उछलती हुई भी। ग्रहीतुम न शशाक, ले नहीं सकी, गह नहीं सकी, पा नहीं सकी। ग्रहीतुम लेने के लिए, गृह धातु जो है गृहणाति, ग्रह धातु, इसका रूप बनता है गृहणाति, लेता है, लेती है, उसी से आता है ग्रहीतुम। और इसी से हिंदी में गहना क्रिया आई है, जैसा आपने मानस में सुना होगा, गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। तो यहां फिर आगे भी गहसिन राम चरण सठ जाई, तो गहत चरण, चरण ग्रहण करते हुए। इसी प्रकार ग्रहीतुम लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए, न शशाक नहीं पाई, नहीं सकी। संस्कृत में शक धातु जो है शक्नोति अथवा शशाक, इसके साथ तुमन प्रत्यय लगता है, जैसे गंतुम शक्नोति, जा सकता है। वक्तुम शक्नोमी, बोल सकता हूं, तो ग्रहीतुम शक्नोति
ले सकता है, ले सकती है, और ग्रहीतुम न शशाक ले नहीं सकी। तो पहले वाक्य का क्या अर्थ है? कस्मिंश्चित् कुंजे लंबमानान् द्राक्षा गुच्छान् भोक्तुम काप्युल्कामुखी चिरम उत्पतन्त्यपि ग्रहीतुम न शशाक। किसी कुंज में लटकते हुए द्राक्ष के गुच्छों को खाने के लिए कोई लोमड़ी बहुत समय तक कूदती हुई भी उन्हें पा नहीं सकी। ततः तब फिर परावर्तमान अर्थात लौटती हुई, जैसे लंबमानान था, लंबमान लटकता हुआ, लंबमानान लटकते हुए को, वैसे परावर्तमाना लौटती हुई, दोनों में शानच प्रत्यय है जो आत्मनेपदी धातुओं से लगता है। तो लौटती हुई केनचित छशकेन, केन अर्थात किसके द्वारा, केनचित किसी के द्वारा, और शशकेन ससे के द्वारा, जिसे खरगोश भी कहते हैं। तो किसी ससे के द्वारा पृष्ठा पूछी गई। दूसरे वाक्य का क्या अर्थ हुआ? ततः परावर्तमाना केनचित छशकेन पृष्ठा। तब जब वो लौट रही थी तो किसी ससे ने उससे पूछा। क्या पूछा? मित्र, हे मित्र। देखिए संस्कृत में मित्रम शब्द जो है नपुंसक लिंग में है, जो सखा के अर्थ में आता है। तो किसी पुरुष अथवा स्त्री सखा को मित्र ही कहते हैं। मित्रम, मित्रे, मित्राणी। हे मित्र, स मम मित्रम, वह मेरा मित्र है। सा मम मित्रम, वह मेरी मित्र है। दोनों में मित्रम लगेगा। तो संबोधन में मित्र, हे मित्र। अपिभुक्ता द्राक्षा, अपि का अर्थ है यहां प्रश्न में क्या। ऐसे अपि का अर्थ होता है भी, जैसे उत्पतन्त्यपि, परंतु जब वाक्य के प्रारंभ में अपि आता है तो वो प्रश्नवाचक होता है, उसका अर्थ होता है क्या। जैसे अपि कुशलम, क्या कुशल है। अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल हैं। अपि तपोवर्धते, क्या तप बढ़ रहा है। ऐसे कुशल प्रश्नों में अपि आता है। इसी प्रकार अपिभुक्ता द्राक्षा, क्या दाख खाए गए, क्या अंगूर खा लिए, ऐसा पूछा। क्या दाख खाए गए। भुक्ता खाए गए, द्राक्षा द्राक्ष, तो यहां स्त्रीलिंग रूप है भुक्ता द्राक्षा, क्योंकि संस्कृत में द्राक्षा शब्द स्त्रीलिंग है। इसी को हिंदी में दाख कहते हैं, मराठी में द्राक्ष कहते हैं, गुजराती में भी द्राक्ष कहते हैं, और कन्नड़ा में द्राक्षी कहते हैं, द्राक्षी गड़ू। सोवाच, सा जोड़ उवाच, सोवाच, वह बोली। उवाच शब्द तो आप जानते ही, जैसे संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच, भगवद गीता में आया है। तिक्ता संति, तिक्ता तीते हैं, कड़वे हैं। तिक्ता संति, तीते हैं, कड़वे हैं। संति हैं, तिक्ता, तीते अथवा कड़वे। इति, ऐसा, अर्थात ऐसा समझकर। परित्यक्ता, छोड़ दिए गए। तो लोमड़ी ने क्या कहा? कड़वे हैं इसलिए छोड़ दिए गए, कड़वे हैं इसलिए छोड़ दिया। आगे श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथकोटि भी, एक श्लोक में अंबिकादत्त व्यास जी इस कथा का सार कहते हैं। यत् प्राप्तुम नैव शक्नोति तद्दूषयति बालिशः। यत् अर्थात जिसको, जिस वस्तु को, प्राप्तुम पाने के लिए, नैव न एव नहीं ही, शक्नोति सकता। तो जैसे कहा था शक, शक्नोति अथवा शशाक दोनों के साथ तुमुन लगता है। तो प्राप्तुम नैव शक्नोति, पहले क्या था? प्राप्तुम नैव शशाक, ग्रहीतुम न शशाक, ऐसा था। यहां प्राप्तुम नैव शक्नोति, जिस वस्तु को पा नहीं ही सकता, तत् उसको, उस वस्तु को, दूषयति दोखता है, दोषता है, दोष लगाता है, कलंकित करता है। कौन? बालिशः, बालिशः अर्थात मूर्ख, अनजान अथवा नासमझ। तो श्लोकार्थ क्या अर्थ है? यत् प्राप्तुम नैव शक्नोति तद्दूषयति बालिशः, मूर्ख व्यक्ति जिसे पा नहीं सकता उसको दोष लगाता है। यह कथा का की शिक्षा है आधे श्लोक में। Now we come to this katha, the explanation of this katha in English. Kasmimshit kunje. Kasmin means in what or in which, and chit in some or in something or in some place. Kunje, a kunj is a bower or arbor. So in a certain bower or arbor. Lambamanan. Lambamanan, to those that were hanging. Lambaman means something that is hanging. Lambamanan, to those that were hanging. Accusative case, masculine, plural.
Draksha gucchan means two bunches of grapes. Again, accusative case, masculine, plural. So, draksha means a grape and gucha means a bunch. So, this is in plural, therefore, bunches of grapes. Bhoktum, for eating. Ka pyulka mukhi, the sandhi is broken as ka api ulka mukhi. Ka means who, feminine. Ka api means some, as in a female. And ulka mukhi means a fox or a vixen. The word is feminine, always feminine in Sanskrit, ulka mukhi. It refers to a fox or vixen. Both the male and female are called ulka mukhi by the feminine word. Chiram. Chiram means for a long time, as in Chiranjeevi or Chirajeevi or Chirakari, somebody who takes a long time to work. Chirajeevi, somebody who lives for a long time. So Chiram is an indeclinable for a long time. Utpatantyapi. Utpatanti api, that's the sandhi. Utpatanti, patan means to fall and utpatan means the act of jumping. So utpatantyapi. Utpatanti, as she was jumping, and utpatantyapi, even as she was jumping. Grahitum na shashaka, could not get. Grahitum, to receive, to get. This is the root in Sanskrit is graha, grihnati, accepts or receives or takes. And it is from this root that we get the verb gahana in Hindi and also ghene in Marathi, as you say gheuntak. So grahitum na shashaka, could not get. So the first sentence means kasmimshit kunje lambamanan draksha gucchan bhoktum kapyulka mukhi chiram utpatantyapi grahitum na shashaka. The sentence means in a certain hour, a certain fox or vixen could not get the bunches of grapes that were hanging even as she was jumping for a long time. So even after jumping for a long time, a fox could not catch hold of hanging bunches of grapes. Tata, then, thereafter, paravartamana, returning. As she was returning, that is the literal translation. Kena chit shashakena, the sandhi is to be broken as kena chit shashakena. Kena, by who? Kena chit, by somebody. And shashakena, by a hare or a rabbit. So both the hare and the rabbit are called shashaka in Sanskrit. That's why Shashank is a name of the moon. He in whose lap is a rabbit. Because the stigma on the moon appears like a rabbit if seen from the earth. So kenachit shashakena, by a certain hare or rabbit. Prishta means she was asked. The second sentence means then as she was returning, she was asked by a rabbit. What did the rabbit ask? Mitra, oh my friend or oh friend. The word mitra is neuter gender in Sanskrit, is in the neuter gender. So sa mama mitram, he is my friend, and sa mama mitram, she is my friend. For both a masculine both a male or a female friend, we would say mitram, and this is the vocative form mitra. Oh friend. Api bhukta draksha. The word api means also, but at the beginning of a sentence, it is an interrogative word and means whether or if. So api kushalam, is everything all right? And api kushali bhavan, are you well? Api tapo vardhate, does your penance increase or is your penance increasing? So api bhukta draksha, were the grapes eaten? So bhukta, were eaten, draksha, grape, and api is the indicates the question. So the rabbit asked, were the grapes eaten or did you eat the grapes? So vacha, the sandhi is to be broken as sa uvacha, she said. Sa means she and uvacha means said. Tikta means bitter. Santi, are. Iti, thus, or thinking thus. Parityakta, they were left. The fox said, or the vixen said, they are bitter. Thinking thus, they were left, or I left them. Yat, now the moral of the story. Yat, to which. Accusative case, neuter gender, singular. Praptum naiva shaknoti, just cannot get. Tat, to that. Dushayati,
finds faults with, blames or speaks ill of, Balisha, a fool. So the Shlokartha with the moral, Yat praptum naiva shaknoti tad dushayati Balisha means a fool blames something which he cannot get, or a fool finds faults with that which he just cannot achieve. This was the English translation of the story. So the story is the fable is also among the fables of Aesop, the fable of sour grapes, and here it is bitter grapes, a different taste. अथ प्रस्तूयते मया अस्याः कथायाः संस्कृतानुवादः। कस्मिंश्चित् कुञ्जे कस्मिंश्चित् कस्मिंश्चन असाकल्येतु चिच्चन इत्यमरः। कुञ्जे लतापल्लवाद्याच्छादितगर्भस्थाने निकुञ्जकुञ्जौ वाक्लीबे लतादि पिहितोदरे इत्यमरः। लम्बमानान् स्रंसमानान् लटः शतृशानचाव प्रथमा समानाधिकरणे इत्यनेन शानच् प्रत्ययः। द्राक्षागुच्छान् गोस्तनी स्तबकान् मृद्वीका गोस्तनी द्राक्षा स्वाद्वी मधुरसेति च इत्यमरः। स्याद्गुच्छकस्तु स्तबकः अथ च गुच्छः स्तबकहारयोः इति। भोक्तुम् अभ्यवहर्तुम् भक्षितुम्। काप्युल्कामुखी कापि काचन दीप्तजिह्वा अथ श्रृगालिका लोपाशिका दीप्तजिह्वा किखीरुल्कामुखी च सा इति त्रिकाण्डशेषः। चिरं दीर्घकालं यावत् उत्पतन्त्यपि उत्प्लवन्त्यपि ग्रहीतुं न शशाक आदातुं न चक्षमे। ततः पश्चात् परावर्तमाना प्रत्यागच्छन्ति सति प्रत्यायान्ति सति। अत्रापि शानच् प्रत्ययः। ततः परावर्तमाना केनचित् शशकेन केनचन शशकेन शशेन पृष्टा जिज्ञासिता। किं जिज्ञासिता? मित्र, हे सखी। अपि भुक्ता द्राक्षा अपि भक्षिता गोस्तन्यः। गर्हा समुच्चय प्रश्न शंका संभावना स्वपि इति प्रश्ने अपि शब्दः। भक्षित चर्वित लिप्त प्रत्यवसित गिलित खादित सातम अभ्यवहृतान्न जग्ध ग्रस्त ग्लस्ताशितं भुक्ते इति चामरः। सोवाच सा उवाच सा जगाद। अत्र उवाच इति शब्दे ब्रुवो वचि इत्यनेन वचिरादेशः, लिटि धातोरनभ्यासस्य इत्यनेन द्वित्वं, हलादिशेष इत्यनेन हलादिशेषः, लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इत्यनेन संप्रसारणम् अभ्यासस्य संप्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपम्, अत उपधाया इत्यनेन च उपधा वृद्धि। उवाच जगाद। तिक्ताः तिक्तरसयुक्ताः तुवरस्तु कषायोस्त्री मधुरो लवणः कटुः तिक्तोम्लश्च रसा पुंसि तद्वत्सु षडमीत्रिषु। अत्र तिक्त रसयुक्ते तिक्त शब्दस्य प्रयोगः। सन्ति वर्तन्ते इति एवं मत्वा परित्यक्ताः परित उत्सृष्टाः त्यक्तं हीनं विधुतं समुज्झितं धूतमुत्सृष्टे इत्यमरः। अथ श्लोकार्धेन कथासारः। यत् यं पदार्थं प्राप्तुं लब्धुं नैव शक्नोति नैव क्षमते तद् तं पदार्थं दूषयति कलङ्कयति आविलयति मलिनयति कः? बालिशः मूर्खः। अज्ञे मूढ यथा जात मूर्ख वैधेय बालिशा इत्यमरः। अथ प्रस्तूयते अस्याः कथायाः पद्यसारः पंडित श्री महेश शर्मा झा कृतः। मंदाक्रांता छंदसि द्राक्षागुच्छं क्वचिदपि वने लम्बमानां समीक्ष्य भोक्तुं यत्नैर्यदि न लभते स्मोत्पतन्ति श्रीगाली
प्रत्यायान्ति वद सखि रसम द्राक्षमेवन्तु पृष्टा तिक्तं प्रोचे कलयति न तद्दूषयत्वेव मूर्ख। अत्र द्राक्षागुच्छं क्वचिदपि वने लम्बमानं समीक्ष्य इत्यस्य स्थाने द्राक्षागुच्छान् क्वचिदपि वने लम्बमानान् समीक्ष्य इति युक्ततरः पाठः। यतो हि कथायां द्राक्षागुच्छान् इति वर्तते। नमो वः।